मोदी लहर है। मोदी लहर के अंतर्गत हमारे एनडीए के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे। ये हिना साहब से और हमारे जदयू के प्रत्याशी से कड़ा संघर्ष है जी। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे। पवन सिंह बहुत बड़े स्टार हैं। कोई स्टार काम नहीं करेगा। मोदी के सामने कोई स्टार नहीं है भारत में। नीतीश कुमार उनका अस्तित्व बना दिए। और नीतीश कुमार अगर नहीं गए होते तो राजद समाप्त था और लालू यादव भी समाप्त थे। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश राय जी मेरे साथ हैं और लोकसभा चुनाव में किस प्रकार का माहौल चल रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन। आपका भी स्वागत और वंदन है। क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव में? मोदी लहर चल रहा है। लालू जी तो कह रहे हैं कि 40 में 40 सीट हम ले जाएंगे, किसी को दांत खोदने के लिए वो नहीं देंगे। तो बड़ बोल नेता है, वो तो बोलबे करेंगे, लेकिन देश में देख लें, आकलन कर लें कि मोदी लहर है। कह रहे हैं लालू जी कि नरेंद्र मोदी को सड़क पर उतार दिए पटना में। वो तो प्रधानमंत्री अपने लोगों के बीच जाते हैं और ऐसा प्रधानमंत्री हम कभी अपने जीवन में नहीं देखे हैं कि जो जनता के बीच में जाए और सब पर नज़र रखे और सबका ध्यान रखे। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में जो है कंबल धड़ा के घुमा दिए पटना में, उनके हाथ में तीर होना चाहिए। नीतीश कुमार का अस्तित्व समाप्त कर रहे हैं। अरे यह न कहिए कि नीतीश कुमार उनका अस्तित्व बना दिए। और नीतीश कुमार अगर नहीं गए होते तो राजद समाप्त था और लालू यादव भी समाप्त थे। किस प्रकार की लड़ाई आपके गोपालगंज में चल रही है? मोदी लहर है। मोदी लहर के अंतर्गत हमारे एनडीए के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे। बिहार के बारे में क्या आकलन है आपका? बिहार में हम 40 में 40 जीतेंगे। मोदी जी को सड़क पे आना पड़ा, रोड शो करना पड़ा। इसके पहले कभी मोदी जी रोड शो नहीं किया। विपक्ष कह रहा है कि एनडीए की स्थिति बिहार में बहुत नाजुक है, जिसके चलते नरेंद्र मोदी को सड़कों पे रोड शो करना पड़ रहा है। आपको याद होना चाहिए कि जब भी मोदी जी बनारस में आते हैं और नामिनेशन के समय, नामांकन के समय वह रोड शो करते हैं और पूरे देश में रोड शो करते हैं ताकि अपने लोगों से मैं मिल सकूं और उनका हाल चाल जान सकूं। जब बिहार में नहीं घूमे, लेकिन बिहार में भी इतना प्रेम है, इतना उनमें बिहार वासियों का ममत्व है कि वो उतर गए, फील्ड में उतर गए, लोगों से मिलने के लिए उतर गए। किसी नेता के कहने से वो नहीं उतरे। ओम प्रकाश राय जी, अटल जी और आडवाणी जी के समय के आप भाजपाई हैं, लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार 40 में 40 सीट एनडीए को जाएगा, फिर महागठबंधन को जाएगा? नहीं, एनडीए को जाएगा। मोदी लहर 2014-2019 से भी अधिक है। चिराग पासवान की कितनी भूमिका रहेगी? बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। काराकाट के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे। पवन सिंह बहुत बड़े स्टार हैं। कोई स्टार काम नहीं करेगा। मोदी के सामने कोई स्टार नहीं है भारत में। कौन सी रैली में, उनके रोड शो में देख रहे हैं लाखों लाखों की भीड़ उमड़ रही है, बच्चे सेल्फी ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े विपक्ष के नेता में लोग जुटते हैं। वोट का समय आता है तो मोदी का चयन करते हैं। ममता बनर्जी तो ईवीएम पे ही उंगली उठाने लगी है कि ईवीएम हार रही है, बुरी तरीका से हार रही है। हार का ही प्रदर्शता है कि वे चिल्ला रही है, घूम रही हैं। उस पर एनआरसी सीआरसी आया तो कह रही है कि हमारे राज्य में लागू नहीं है। देखिए, उनके मान का नहीं है। जब लोकसभा कानून बना देगा तो पूरे देश में लागू होगा। उनके मान का नहीं है कि नहीं लगेगा। और भारत में एनआरसी और सीए बहुत जरूरी है। कितना परसेंट आपको भरोसा है कि ममता बनर्जी बंगाल में एनआरसी लगाएंगी? हमको 100% चांस है कि ममता बनर्जी एनआरसी और सीए लगाएगी। एनआरसी और सीए लगाएगी। छपरा और सिवान के बारे में, महाराजगंज के बारे में क्या आकलन है आपका? देखिए, छपरा में हमारे रूढ़ी जी जीतेंगे। महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीतेंगे। सिवान में लड़ाई है जी। गोपालगंज में कोई लड़ाई नहीं है। हमारे एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। सिवान में किस प्रकार की लड़ाई आप देख रहे हैं? शाहबुद्दीन साहब की पत्नी देखिए, हिना साहब वहां बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जंगे मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। देखिए, हिना साहब से और हमारे जदयू के प्रत्याशी से कड़ा संघर्ष है। जी। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है।
चलिए चलते चलते सारण के लोगों से, बिहार के लोगों से और देशवासियों से क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि मोदी जी का नारा है, देश का नारा है, 400 पार करना है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सबल और विकसित भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। यही अपील करेंगे कि 25 मई को पहले मतदान, तब जलपान, और मोदी जी का हाथ मजबूत करें और तीसरा बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। ओम प्रकाश राय जी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। ताउम्र गुजार दी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज इनको सुन रहे हैं, इनका भी कहना है कि देश में मोदी लहर है और इस बार नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, उस नारे को भारत की जनता निश्चित रूप से पूर्ण करेंगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ओम प्रकाश राय जी के साथ आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं। ओम प्रकाश राय जी के विचारों से आप कितने सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर अंकित करेंगे। सादर सीताराम।